क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा हमारे जीवन में जब हम जिनसे प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमसे दूर चले जाते हैं तो हमारा मन अचानक खाली हो जाता है। जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ था आज न हो तो ऐसा लगता है मानो वे कहीं चले गए हों। इसी तरह की एक उलझन की स्थिति बन जाती है। इसलिए मनुष्य की मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझा पाया है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मनुष्य के अंतिम सांस लेने के क्षण से लेकर इस धरती पर पुनर्जन्म लेने तक वह अपनी आंखों से क्या क्या देखता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। जब मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है तभी उसकी आत्मा भ्रम की स्थिति में धीरे धीरे अपने शरीर से ऊपर उठती है। वह अपने चारों ओर किसी को रोते और भागते हुए देखकर आश्चर्यचकित होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है कि वे किसके लिए रो रहे हैं तो पहली बार अपनी ही निर्जीव देह को अपने सामने देखती है। उस समय आत्मा सोचती है, मेरा शरीर इतना निश्चल क्यों है? यह तो किसी भयानक सपने जैसा लग रहा है। बस मैं जाग जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। और वह फिर से अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। सोचिए, आप एक भयानक सपने में 50 मंजिल की इमारत से गिर रहे हैं। जैसे ही आप आंखें खोलते हैं सपना खत्म हो जाता है। लेकिन यहां आप आंखें नहीं खोल सकते, सपना नहीं रोक सकते। यही डर मृत्यु के बाद आत्मा को पहले कुछ मिनटों में महसूस होता है। कुछ बार प्रयास करने के बाद आत्मा को एहसास होता है कि अब वह जीवित नहीं है। फिर वह अपने शरीर के पास आते जाते लोगों को देखकर असहनीय पीड़ा महसूस करती है। उसके बाद वह अपने घर जाकर अपने प्रिय स्थान पर बैठ जाती है और अपनी यादों को याद करती है। फिर वह अपने प्रियजनों से मिलने जाती है, उन्हें बहुत प्रेम से देखती है। उन्हें छोड़कर जाने की बात सोचकर दुखी हो जाती है। पहले 2 से 3 दिन आत्मा इसी तरह इधर उधर भटकते हुए अपने शरीर को आखिरी बार देखती है जिसे उसने इतने प्रेम और गर्व से संभाला था, और फिर उसे अंतिम विदाई देती है। जब शव को दाह संस्कार कर दिया जाता है, चौथे दिन यमदूत आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। भयानक रूप, काले नेत्र और काले शरीर वाले वे आत्मा को जबरदस्ती यमलोक ले जाने आते हैं। सत्कर्म करने वाली आत्माओं के साथ यमदूत कठोरता से पेश नहीं आते और उनका सफर सरल होता है। लेकिन जिन्होंने बहुत पाप किए हैं उन्हें चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक भयानक रास्तों से गुजरना पड़ता है। कांटों से भरे रास्ते, कीचड़ में ढंसते हुए, जलते अंगारों पर चलते हुए, जली हुई धरती पर चलते हुए। इस तरह 10वें दिन तक उन्हें कुल 189 योजन की दूरी तय करनी होती है। इस दौरान आत्मा को भूख प्यास भी लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि संभव हो तो रोज या कम से कम 2 दिन में एक बार मृत व्यक्ति के घर पर या उसकी समाधि के पास भोजन अर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो आत्मा के लिए वह 10 दिन की भयावह यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। 11वें दिन आत्मा भयानक वैतरणी नदी पर पहुंचती है। यहाँ आत्मा को प्रेत शरीर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाना चाहिए। यदि भोजन नहीं दिया गया तो आत्मा स्वर्ग नहीं जा पाएगी और पृथ्वी पर ही अपने घर और समाधि के आसपास भटकती रहेगी। किसी के भोजन देने की प्रतीक्षा करती रहेगी और यातना सहती रहेगी। भोजन प्राप्त करने वाली आत्माएं प्रेत शरीर पाकर वैतरणी नदी पार करती हैं। यह नदी कीड़ों, सांपों और मांस से भरी होती है। सत्कर्म करने वालों के लिए इसे पार करना आसान होता है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए बहुत कठिन। पापात्माएं इस नदी को पार नहीं कर पाती, स्वर्ग नहीं जा पाती और यहीं दंड भुगतती है। वैतरणी पार करने के बाद 11वें दिन आत्मा यमधर्मराज की सभा में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के जन्म से मृत्यु तक किए गए सभी पाप पुण्य यमराज को बताते हैं। फिर यमधर्मराज तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजना है या नरक। यदि स्वर्ग भेजा जाता है तो देवता स्वयं आते हैं, आत्मा का स्वागत करते हैं और उसे पृथ्वी पर किए गए पुण्य फलों का भोग करने का अवसर देते। अगर नरक भेजा जाता है तो आत्मा को प्रेत शरीर से नरक शरीर में बदल दिया जाता है। इस नरक शरीर में स्पर्श और पीड़ा जैसी इंद्रियां होती हैं। अग्नि में डाला जाए तो जलता नहीं परंतु दर्द महसूस होता है। इस प्रकार आत्मा नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं सहती हैं
और अपनी सजा पूरी होने का इंतजार करती है। जिन आत्माओं ने पाप पुण्य बराबर किए होते उन्हें पितृलोक भेजा जाता है। वहां न तो स्वर्ग जैसा सुख होता है और न नरक जैसी पीड़ा। वहां आत्मा शांत बैठी रहती है और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। जब तक आत्मा पितृलोक में रहती है, पृथ्वी पर उसके परिवार वालों को हर महीने उसकी बरसी, मृत्यु तिथि पर पिंडदान और श्राद्ध कर भोजन अर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो आत्मा को वहां शांति नहीं मिलती। इस प्रकार आत्मा अपने पाप पुण्यों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पितृलोक में समय बिताती है और जब उसका समय पूरा हो जाता है तब वह पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए मृत्यु के 360वें दिन परिवार वालों को अनिवार्य रूप से पिंडदान करना चाहिए। केवल पिंडदान प्राप्त आत्माओं को ही पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, ऐसा मत कहिए। जो लोग हमारे लिए कष्ट झेलते हैं उनके लिए अवश्य पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करें।